जो ईमान लाए अल्लाह और यौम आखिरत पर, उनकी पोजीशन ये है कि अगर कोई अल्लाह रसूल से दुश्मनी करे, जो तबका अल्लाह रसूल का दुश्मन हो जाए, युआदून मन हाद्दल्लाह व रसूला, वो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन हो जाए, तो ईमान वालों की क्या जिम्मेदारी बनती है? अब वो दुश्मन कौन है? कौन दुश्मन हो जाए अल्लाह रसूल का? अल्लाह रसूल से दुश्मनी करे, ईमान पर कुफ्र को पसंद करे, अल्लाह रसूल की बेअदबी करे, हुजूर की तौहीन करे। कौन लोग करें? वलौ कानू, अगरचे आबाअहुम, उनके बाप हों। अब बाप से बड़ा रिश्ता कोई होता है? कुरान कहते हैं अगरचे उनके बाप अल्लाह रसूल से दुश्मनी करें, औ अबनाअहुम, बेटे गुस्ताख हो जाएं, औ इख्वानहुम, भाई गुस्ताख हो जाएं, हुजूर के दुश्मन हो जाएं, औ अशीरतहुम, और दूध के रिश्ते वाले कराबतदार रिश्तेदार, वो अल्लाह रसूल के दुश्मन हो जाएं, गुस्ताख हो जाएं, तो क्या हो? वो उन सबको छोड़ देते हैं। कौन लोग? ईमान वाले। उनकी पहचान है, बाप हो, नबी का दुश्मन भाई हो, बेटे हो, कराबतदार हो। अब आप बताएं कि जब अल्लाह रसूल की तौहीन करने वाले गुस्ताखान रसूल बाप हो, बेटे हो, भाई हो, कराबतदार हो छोड़ देते हैं, तो ये यहूदी, ये नसरानी, ये मुशरिकीन जो रात दिन अल्लाह रसूल की शान में बेअदबियां कर रहे हैं, और फिर अगर कोई कलमा पढ़ के कोई बंदा बेअदबी कर रहा है, तो फिर हमने तो उससे अलग ही रहना है, उससे दूर। चाहे कलमा पढ़ने वाला हो, चाहे कलमे का इनकार करने वाला हो, मुसलमानों को चाहिए उनसे दूर रहे, उनसे अलहदगी इख्तियार करें। ये कुरान कह रहा है। कुछ लोग कहते हैं मौलवी लोग तो बहुत पुरानी बात करते हैं। ये मौलवी की नहीं, ये मौला की बात। कोई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, मुशरिक हो, या कोई कलमा पढ़ने वाला, रसूलुल्लाह की जिसको भी बेअदबी करते देखो, उससे अलग हो जाओ, दूर हो जाओ। उससे तुम्हें इनाम क्या मिलेगा? अब उस इनाम का जिक्र हो रहा है। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह तुम्हारे दिलों पर ईमान की मुहर लगा देगा। जब तुम नबी के दुश्मनों से साइड इख्तियार करोगे, अलहदगी इख्तियार करोगे, तो अल्लाह तुम्हारे दिलों पर ईमान की मुहर लगा देगा। मुहर लगेगी ईमान पर, दिलों पर ईमान की मुहर लगेगी, अल्लाह तुम्हारे दिलों में ईमान को नक्श कर देगा। और फिर क्या होगा? वअय्यदहुम बिरूहिम मिन, और अपनी तरफ की रूह से। इससे मुफस्सिरीन ने जिब्रील अमीन मुराद भी लिया है। अल्लाह रूहुल कुदुस के जरिए, जिब्रील के जरिए वो तुम्हारी मदद फरमाएगा। यानी ये मत सोचना कि अगर मैं नबी के गुस्ताखों से, गद्दारों से अगर किनारा कशी इख्तियार करता हूं तो मेरा क्या होगा, मैं अकेला रह जाऊंगा, क्या होगा। अल्लाह ने ये शुबात तुम्हारे दूर कर दिए। फरमाया कि हम जिब्रील के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएंगे। और फिर फरमाया वअय्यदहुम बिरूहिम मिन वयुदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। देखो रसूलुल्लाह का इश्क और उनकी मोहब्बत में जब उनके बेअदब लोगों से अलहदगी इख्तियार करोगे तो अल्लाह ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत अता फरमा दी और फरमाया तुम्हें उस जन्नत में दाखिल किया जाएगा जिसके अंदर बागात है और उसके नीचे नहरें जारी है। वयुदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा। और फिर 1-2 दिन, घंटा 2 घंटा उसमें नहीं रहोगे, बल्कि जब अल्लाह तुम्हें उस जन्नत में दाखिल करेगा अल्लाह रसूल की वफा की बुनियाद पर, तो हमेशा हमेशा उसी में तुम्हारा ठिकाना होगा। और अब जन्नत से बड़ी बात आ रही है। पहले ईमान की बात की, फिर जन्नत की बात की, अब उससे बड़ी बात आ रही है। क्या? रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। और अल्लाह की रजाई सबसे बड़ी। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह की रजा सबसे
सबसे बड़ी चीज है, जन्नत से भी बड़ी चीज खुदा की रजा है। खुदा की रजा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अल्लाह फरमाता है उनके लिए, वफादारान रसूल के लिए, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी। और फिर और भी बात कही गई, उलाइका हिज़्बुल्लाह, उसको फिर किसी जमात की जरूरत नहीं है, वो अल्लाह की जमात में शामिल हो जाता है। अल्लाह उसको अपनी जमात में शामिल कर लेता है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, और दो ताकीदों के साथ फरमाया आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह ही की जमात कामयाब और कामरान है। इसका मतलब यह है कि जिस वेबसाइट पर रसूलुल्लाह की तौहीन होती हो, जो गुस्ताखी होती हो, हुजूर के लिए बकवास की जाती हो, उस पे जाने की जरूरत नहीं। यूट्यूब के जिस चैनल पर कोई यहूदी, कोई मुशरिक, कोई नसरानी गुस्ताखी कर रहा हो, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं। और अगर कोई आपको हुजूर की तौहीन और बेअदबी की गालियों की क्लिप भेज दे, हुजूर पर कोई गाली बक रहा हो, तो उसको आपको आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं। आप रोकें उसको मोहब्बत से, उसको भी नहीं झिड़के, मोहब्बत से कि नादानी मत कर। मैं समझता हूँ लोग घर में बैठ करके बकवास करते हैं, लेकिन उसको जितना मुसलमान फैलाता है उतना कोई नहीं फैला। देखो क्या हो रहा है, देखो, आपको इसको फैलाने की जरूरत नहीं, इसका ख्याल करना इससे पहले भी कहा। अब जरा देखो, अब जब अल्लाह के रसूल की तौहीन और बेअदबी हो तो कुरान की जबान क्या है, कैसे जवाब दिया जाए। लड़ाई झगड़ा नहीं करें, डंडा नहीं निकालें, सरवर नहीं फोड़ें। जब कोई हुजूर की बेअदबी करें उसको बांदाज़े कुरान जवाब दें। अब मैं यहां से अपने उन्वान का आगाज कर रहा हूं, उसको आप सुने, कुरान कैसे जवाब देता है, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है बहैसियत आशिक़ रसूल। हम लोग अब्बा दादा को लेकर बैठे हैं अभी तक, उस्तादों को लेकर बैठे हैं अभी तक, अपने मदरसों का जिक्र कर रहे हैं। यकीनन सबको करो, लेकिन अभी सबको पीछे रखो। सबसे ज्यादा जिक्र जिसका किया जाए वो रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अब आइए पहली आयत, इस पर मैं कभी जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन उन्वान के तहत आगाज खूबसूरत अंदाज से हो रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में है। और एक दिन मक्के के मुशरिकीन मुनकिरीन इस्लाम हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आते हैं एक सवाल लेकर। अलग अलग वजूहात हैं और वो सवाल पूछते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़हन अक़दस से किसी हिकमत के तहत अल्लाह इंशाअल्लाह कहना भुला देता है, किसी हिकमत के तहत, क्योंकि हुजूर भूलते नहीं हैं। अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं मैं भूलता नहीं हूँ, बल्कि किसी हिकमत के तहत मैं भुला दिया जाता हूँ, इसका ख्याल करना। तो किसी हिकमत के तहत इंशाअल्लाह ज़बान अक़दस से न निकला, और जो सवाल वो लेकर के आए थे वो जवाब हुजूर अलैहिस्सलाम वे इंतज़ार वही में नहीं देते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, बाज़ लोग 40 दिन कहते हैं, बाज़ लोग 6 महीना भी कहते हैं, बाज़ लोग 3 साल भी कहते हैं। अलग अलग अक़वाल हैं और वजूहात भी अलग अलग। बुखारी शरीफ में भी वो अलग वजह आई है। ये इंशाअल्लाह के मामले में तो एक कुरान खुद एक जगह पर इसको बयान करता है कि महबूब जब कोई काम करो कल के लिए तो यूं ना कहा करो कि करेंगे, बल्कि यूं कहो कि इंशाअल्लाह करेंगे। आपसे भी कहता हूं जब भी कल की बात करें, आगे की बात करें, तो सुन्नत यही है कि इंशाअल्लाह कह के करें, अल्लाह ने चाहा तो। बहरहाल जो भी वजह हो, मुफस्सिरीन के अलग अलग अक़वाल हैं, लेकिन वजह जो भी हो, मगर कुछ दिन के लिए वही का सिलसिला रुक गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर वही का सिलसिला रुक गया। जब वही का सिलसिला रुका तो अज़राए तान हुजूर की बेअदबी करते हुए मक्का के मुनकिरीन इस्लाम ने कहा वद्दा रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि मोहम्मद को उसके रब ने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह छोड़ दिया, ये बेअदबी उन्होंने की। ये बात चलते चलते रसूलुल्लाह तक पहुंची। हुजूर के कल्ब अतहर पर बड़ी तकलीफ हुई, सदमा पहुंचा। तो रहमते यज़दानी से अपने महबूब की ये उदासी देखी न गई, रहमते खुदा से महबूब के दिल की ये उदासी देखी न गई। फौरन उसका जवाब आया, जिब्रील अमीन बुलबुल सिदरा, उस जो दिल पर बारे खातिर था, जो तकलीफ थी, उस पे मरहम रखने के लिए आयतें लेकर आए। और फिर उन्होंने क्या कहा, रब्बे मोहम्मद ने मोहम्मद को छोड़, मोहम्मद के रब ने छोड़ दिया। अच्छा, दुश्मन भी जब बेअदबी करता है तो ख्याल नहीं करता, बोलता है मगर समझता नहीं। क्या कह रहा है, रब्बे मोहम्मद ने, मोहम्मद के रब ने उसको छोड़ दिया। अरे नादान, जो उनका रब हो फिर उनको छोड़ेगा? रब्बे मोहम्मद भी कह रहे हो और फिर छोड़ना भी कह रहे हो, यही तो है ना। दुश्मन बोलता, अल्लामा निज़ामी कहते थे, दुश्मन बोलता है मगर समझता नहीं, क्योंकि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। रब्बे मोहम्मद ने छोड़ दिया। अब आयत आई, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। अब जवाब देखो उसी लहजे में आ रहा है, जो लहजे में गुस्ताखी की गई उन्हीं अल्फाज के साथ जवाब आ रहा है। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। इसका तर्जुमा ये है, कसम है चढ़ते हुए दिन की, कसम है रात की जब पूरी तरह छा जाए, आपके रब ने, उन्होंने कहा ना मोहम्मद के रब ने छोड़ दिया, जवाब आ रहा है आपके रब ने आपको कभी नहीं छोड़ा, न मकरू जाना। आपके रब ने आपको कभी नहीं छोड़ा, न मकरू जाना। साहिब तफसीर कबीर अब ये वद्दुहा वल्लैल को किस तरह बयान कर रहे हैं आशिकों के लहजे में, क्योंकि वद्दुहा का मतलब है चढ़ता हुआ दिन और वल्लैल का मतलब है रात जब अपनी जुल्फों को बिखेर दे। तो गोया के महबूब से कहा जा रहा है, प्यारे आईने में अपना चेहरा तो देख, अपने चेहरे को, अपने चेहरे पर अपनी जुल्फों को लहरा कर देख, क्या ऐसी सूरत वाले को भी कोई छोड़ा जा सकता है? तेरी सूरत ऐसी है, तेरी सूरत ऐसी है, अजनबी देखे तो तेरा हो जाए। जब बनाने वाला खुद तुझे अपनी कुदरत का शाहकार बना रहा है तो वो तुझे छोड़ेगा कैसे? न तुझे तेरे रब ने कभी छोड़ा, न तुझे मकरू जाना। उन्होंने तो एक जुमले की बकवास की थी, लेकिन अब यहां जवाब दर जवाब आ रहा है। आगे फरमाया जाता है आपके रब ने आपको कभी नहीं छोड़ा, और फिर कैसे छोड़ता, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आपकी पिछले घड़ी, आपकी पिछली घड़ी से आने वाली घड़ी बेहतर है। और एक तफसीरी कौल ये भी है कि आपकी दुनिया से आपकी आखिरत बेहतर है। जो शान लोग आपकी दुनिया में देख रहे हैं ना, तवज्जो करें, क्या दुनिया में देख रहे हैं शान? आपकी मर्जी से चांद टूट जाता है, आपकी मर्जी से सूरज पलट, तवज्जो करना, आखिर एक तफसीरी कौल एक तो यह है आपकी पिछली घड़ी से आने वाली घड़ी बेहतर है। तो उसी में समझ लें कि आने वाली घड़ी में तो आखिरी घड़ी कौन सी है? कयामत की घड़ी, आखिरी घड़ी, तो वो कितनी बेहतर होगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपकी मर्जी से सूरज पलट रहा है, आपकी मर्जी से चांद टूट रहे हैं, आपकी मर्जी से दरख्त चल करके आ रहे हैं, आपकी मर्जी से दरख्त वापस जा रहे हैं, आपकी मर्जी से जाबिर के बच्चे जिंदा हो रहे हैं, आपकी मर्जी से सूखे हुए तने हरे हो रहे हैं, आपकी मर्जी से कंकरियां कलमा पढ़ रही है, आपकी मर्जी से खाने के लुकमे कलमा पढ़ रहे हैं, आपकी मर्जी से बुत कलमा पढ़ रहे हैं। यानी कि आज आपकी मर्जी से मखलूक का निजाम चल रहा है, लेकिन आखिरत में इससे बड़ी आपकी शान होगी कि यहां मर्जी से सूरज पलट रहा है। सूरज मखलूक है, आपकी मर्जी से पलट रहा है। चांद मखलूक है, आपकी मर्जी से टूट रहा है। लेकिन कयामत में लोग देखेंगे आपकी जो शान है, इससे बड़ी शान होगी कि यहाँ मखलूक आपकी मर्जी पे चल रही है, लेकिन वहां कयामत में खालिक फैसला करेगा मगर आपकी मर्जी के मुताबिक करेगा।
यहाँ चांद सूरज आपकी मर्जी से चल रहे हैं, वहां खुदा आपकी मर्जी के मुताबिक फैसला करेगा। कैसे वाला सौफ युअतीका रब्बुका, वहां तो आपकी रजा मकसूद होगी। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। ये जवाब दिया, फिर आगे पूरी सूरत में यही जवाब मौजूद है। अब उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया और बताया कि कुरान नाजिल होता है हुजूर पर, तो एक बड़ा अपने आप को दानिश्वर समझता था। उसके बच्चे भी बहुत थे, दौलत भी उसके पास बहुत थी। उसका नाम था वलीद इब्न मुगीरा। उसने हुजूर अलैहिस्सलाम पर कुरान जब नाजिल हो रहा था तो उसने बकवास की, हुजूर की बेअदबी। उसने बेअदबी जो की उसको कुरान ने हिकायतन बयान फरमाया। कुरान कहता है उसने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून। ऐ वो शख्स, देखो उसने नाम नहीं लिया, गुस्ताखी का तरीका देखो उसका। ऐ वो शख्स जिस पर कुरान नाजिल किया गया, कुरान उतारा गया, वो तो मजनून, पागल और दीवाना है। हुजूर को गाली दी उसने, मजनून है, पागल है, दीवाना है। ये सूरतुल हजर के अंदर उसकी ये गुस्ताखी हिकायतन बयान की गई। ऐ वो शख्स जिस पे कुरान उतारा गया, नाजिल किया गया, वो तो मजनून और दीवाना, पागल है वो तो। अस्तगफिरुल्लाह। जिसके कदमों से पत्थर शऊर पाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अक्ल कितनी दी थी, ये भी आप सुनिए। हदीस पाक में आता है, पूरी दुनिया के अक्लमंद एक मैदान में खड़े और सबकी अकल जमा की जाए तो हुजूर की अक्ल के सामने पूरी दुनिया की अकल, जिसमें साइंसदान हैं, ज्योग्राफीदान हैं और टेक्निक इजाद करने वाले हैं, चांद पे जाने की बात करने वाले हैं, मरीख पे बस्ती बसाने की बात करने वाले हैं, फिर उसमें सभी सब है, सभी सब है, सभी सब है, सभी सब है, सारे अक्लमंद, सारे माइंडेड लोग, सबकी अकल एक साथ इकट्ठा की जाए मेरे नबी की अकल शरीफ के सामने, तो ऐसे जैसे 7 समुंदरों के सामने एक कतरा।